Today we will analyze this frame. This frame consists of two vertical legs. Let us define the nodes. Let this is A, B, C, D, and let's say it is E, and this node, say it is F, say this is G. So these are the nodes, and this frame consists of AB segment of beam, BC segment of beam, CD segment of beam, and D segment of beam. कितना स्पान हो गया? हाउ मच इन स्पान? 1 2 3 4 4 स्पान. 4 span of beam is there with vertical support in the form of columns at point B and at point C, and another support of column. Out of them, one is hinged and another is fixed. And loading for first segment AB, it is eccentric loading 3 meter from A, 2 meter from B. BC segment has UDL of intensity 5 kN per meter. CD segment has a point load at the mid 2.5 from each, and last D segment of the beam has overhang part with intensity of UDL as 5 kN per meter, with distance segment 5 meter. Okay. Length of column, it is 2 meter. लेंथ ऑफ का इसमें भी कुछ लोड है, यहां पर भी लोड है. दिस पॉइंट लोड एंड दिस पॉइंट लोड आल्सो 10 kilonewtons, 10 kilonewtons, and moments are these point loads are acting at the mid 2 meter, 2 meter, 2 meter. This is the question. And we want to analyze this question using slope deflection method. By simple observing of this frame, it seems a very big problem, big question. ज़्यादा स्पान है, 4 स्पान वो, 2 स्पान, 2 vertical legs. Total 6 span. 6 members are there. 4 plus 2, 6 members are there. क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारा काम करना होगा. क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन विल इन्वॉल्व वेरी हार्ड वर्क. देखने से थोड़ा सा डर लग रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज आल्सो चेंज, इट इज नॉट सेम. फॉर बीम इट इज 2i, for column it is I. So cross section is also not uniform. ऐसे क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, देखना ये इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप लोग भी करोगे. कॉन्फिडेंस डेवलप बिल्ड कराना मेरा उद्देश्य है आज की क्लास का. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. पोर्टल फ्रेम में पहली क्लास में मैं बोला था, आपको बताया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसमें कहीं सिमेट्री तो नहीं है. क्योंकि अगर सिमेट्री होगा तो हमारा काम आधा बच जाएगा. एक क्वेश्चन था ना जिसमें सिमेट्री थी, तो आधा ही पार्ट किया था हमने. देखिए यहाँ पे सिमेट्री कहीं ऑब्जर्व हो रही है आपको? कोई ऐसा पॉइंट है कि वो उसका मिरर इमेज हो, लेफ्ट एंड राइट पार्ट है? नहीं है, यहाँ पर नहीं है. लेकिन इसको हम पहले देखेंगे. बिफोर going to start the work of analysis, first of all we should observe whether this frame has the symmetry or not. तो पहला हमारा मिला, it does not has any symmetry, no problem. next step, ये जो पहला स्टेप बताया बेटा, इसको ध्यान रखना. आप लोग करते हो, समय तो कम रहता है स्ट्रक्चर के पेपर में. आप पेपर डाले, देखा कि हाँ क्या दिक्कत है, तो हो जाएगा, दनादन शुरू हो गए.
और जब आधा काम किए तो पता चला अरे ये तो फालतू का काम हो गया, काटे फिर किए, टाइम वेस्ट होता है। 1 मिनट आप दे दो, पहले ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, सोचने में दे दो कैसे आपको काम करना है, प्लान बना लो और उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि बाद में आपका 10 मिनट ना बर्बाद हो। 10 मिनट की जगह पे 1 मिनट देना बुद्धिमानी है। ओके, अब देखो सिमेट्री भी नहीं है और सारा एनालाइज भी करना है और इतने सारे मेंबर हैं, तो अब देखो कि आपको कैसे आप करोगे। क्या क्या आपके पास कितने ज्वाइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ज्वाइंट हैं। आउट ऑफ दिस 7 ज्वाइंट व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम? अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से पहले आपको ये देखना है कि वेदर दिस फ्रेम विल हैव द स्वे और नॉट। स्वे, स्वे मीन्स बताया था आपको, क्या बताया था? लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ज्वाइंट। स्वे इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ज्वाइंट आइदर हॉरिजॉन्टल, आइदर लेफ्ट और राइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट कौन सा होगा यहाँ पे? ए एफ जी और डी, दिस ज्वाइंट विल बी, ये तो डिस्प्लेस हो नहीं सकता, हो सकता है क्या? सपोर्ट्स है। ज्वाइंट ए एफ G and D, they will not move in any direction because there is a particular support. The remaining joints are B and C. आप इसमें देख लें क्या ये मूव कर सकते हैं लेटरल डायरेक्शन में? क्या मूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर मूव कर पाएंगे तो स्वे भी लगेगी। तो जरा देखें हो पाएगा क्या? जब ये D ज्वाइंट मूव नहीं करेगा and the length of CD is also not changing, this joint is also not free to move, length is also constant, so joint C will not be able to move in any direction. हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। सिमिलरली इसको भी देखो, ये भी डिस्प्लेस नहीं होने देगा, इधर भी नहीं। B will also not be able to move in any direction. पहली चीज देखनी, दूसरी चीज देखनी है whether the frame has sway or not. ओके, पहली चीज कौन सी बताई मैंने? सिमेट्री देखनी है। दूसरी चीज स्वे है या नहीं है। उसके बाद ही आगे चलेंगे। नहीं अगर ये काम करेंगे तो 100% गलत होगा। 100% स्वेगा, स्वे आप कंसिडर नहीं करोगे, क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। स्वे का तरीका है जो कि अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, नहीं कंसिडर करोगे तो भी गलत हो जाएगा। आंख बंद करके भेड़ की तरीके से काम स्टार्ट नहीं करना है। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन हुआ, this structure does not has number 1 symmetry। इसको नोट करें आप, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है। जब आप कॉपी दोबारा खोलो तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें चेक करना है बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट डज नॉट हैज symmetry. It does not has symmetry about any point. It does not have symmetry about any point. Second thing क्या बताया? It does not has sway. Sway means no any joint, no any कौन से joint? Free joint। हमेशा इसको अंडरलाइन कर लेना। किस ज्वाइंट को देखना है? फ्री ज्वाइंट को। ए एफ जी डी, इन सबको देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो मालूम है कि हमें फ्री तो नहीं हो ही नहीं सकता। ओके, नो स्वे मीन्स नो एनी फ्री ज्वाइंट इज गोइंग टू डिस्प्लेस। ये दो चीज हमें सबसे पहले देखनी। ओके, जैसे इफ दिस इज द एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, इफ दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब मुझे बताओ ये इसमें होगा या नहीं होगा? होगा। ऑफ कोर्स बी और सी तो सपोर्ट है नहीं, क्या होगा? कुछ डिस्प्लेस करेगा क्या? कुछ अमाउंट, जितना ये करेगा उतना ही क्या करेगा? दिस वन इट विल हैव स्वे। ओके, ऐसा प्रॉब्लम हो इस तरीके का, ऐसा हो क्या होगा? स्वे होगा, कोई लोड लगेगा ऐसा? ये तो खैर मूव नहीं करेगा, बट दिस ज्वाइंट विल एबल टू चेंज
देयर पोजीशन। तो ये चीज, दोनों चीज आपको देखनी है। ओके, कितना भी मैं बताऊं लेकिन तब भी आप देखोगे नहीं इसको, काफी लोग नहीं देखेंगे, आगे प्रोसीड कर जाएंगे, गलत होगा। एम्फसाइज कर रहा हूं कि इसको जरूर देखना है और इसको कॉपी में लिखवा भी दिया हूं। यस, इस वाले में होता क्या है, यहां पर रिएक्शंस डेवलप होंगी और रिएक्शन की क्या मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा इसमें कितना लोड है, इसमें कितना लोड है। यहां पर भी होगी और यहां पर भी होगी, इन पे भी होगी। एक क्वेश्चन किया था ना हमने, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस निकाले थे। यहां पे तो होगा क्या, इस ज्वाइंट पे क्या होगा, जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहां पे इस ज्वाइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कुछ इधर लगा, कुछ इधर लगा, कुछ इधर लगा, कुछ इधर लगा, और रोटेशन ऐसे, यही तो होगा सी पॉइंट पे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नीचे से ऊपर से, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, दिस वन एंड दिस वन, यही तो होगा। दिस इज सी ज्वाइंट, दिस इज, अगर ये इसको मैं सी बोलूँ, इसको डी बोलूँ, दिस इज डी ज्वाइंट, यही तो होगा। और इसको अगर ये वाला ज्वाइंट इसको मैं ए बोलूँ तो ए पे क्या होगा, ए पे दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ऊपर से भी दिस वन एंड दिस वन, दिस इज ज्वाइंट ए। अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी, दिस वन वैल्यू बराबर होंगी, ये तो हमें मालूम है। दैट वन वैल्यू विल आल्सो बी इक्वल, है ना, वो जो डायरेक्शन तो मैंने लगा ही रखा है। ये वाली वैल्यू भी बराबर होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड, सपोज दिस इज h1, दिस इज h2, दिस इज सपोज नहीं, दिस इज h1, इफ इट इज h1 दिस इज आल्सो, इट विल आल्सो बी h1, if it is h2 this will also be h2, if it is h3 then it will also be h3. value of h1, h2 and h3 सेम होगा नहीं होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, क्या लोड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है या नहीं है, इस बात पर डिपेंड करेगा। अगर ये बराबर है तब तो डिस्प्लेस नहीं होगा। A and A, C, D, these joint will not be able to change their position. कब, value of h1, h2, h3 are same, but it will not be possible to retain the position of A, C and D in its original position if the values are क्या, if the values are different. ओके, और ये वैल्यूज आपका एक क्वेश्चन में के थ्रू कर चुके हो, निकाल चुके हो, आप निकाल चुके हो, नहीं निकाल चुके हो। ओके, तो ये मोमेंट्स, एंड मोमेंट, यहाँ का मोमेंट बदल चेंज होता है, मालूम ही है, हमें करके देख भी चुके हैं। मोमेंट की वैल्यू डिफरेंट, लोड तो अगर कि मिड पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का एंड मोमेंट और यहाँ का एंड मोमेंट में कुछ अंतर होगा ही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, तो एंड मोमेंट की वजह से क्या होगा, रिएक्शन में चेंज हो जाएगा। अब जब चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, देयर में भी रिएक्शन। ओके, ऐसा क्वेश्चन अगर लें हम, ये दिस वन, इस पे अगर मैं यूडीएल ऐसे लगा दूं, दिस ज्वाइंट, अगर मैं इसको बोलूं बी, इफ दिस ज्वाइंट इज बी, दिस ज्वाइंट इज सी, देन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सबको मैं चेंज कर सेम कर दूं, इसका आई करूं, इसका आई करूं, इसका अगर 3i भी कर दूं या कुछ भी कर दूं, 4i कर दूं, देन ज्वाइंट बी एंड सी होगा नहीं होगा, इसमें सुबह होगा नहीं होगा, होगा इसमें, होगा। एक आंसर दीजिए, यस या नो, होगा। कितने लोग ऐसे बोल रहे हैं, और बाकी लोग नो, मैक्सिमम लोग नो बोल रहे हैं। देन आई शुड गो टू द मेजॉरिटी। और जो लोग एस बोल रहे हैं जरा मुझे ये बताएं, सी और ये बी और सी पे, बी और सी पे ये जो लोड लगेंगे, इफ इट इज h1 देन इट विल आल्सो बी h1, दिस इज h2 देन दिस विल आल्सो बी h2। तो h1 और h2 की वैल्यू क्या बराबर नहीं होगी इस केस में? क्यों होगी बराबर? क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल।
about that axis, because it is symmetrical about that axis, then अगर H1 H2 की वैल्यू बराबर है, then why B and C has to be shifted? क्यों जरूरत है क्या B और C को शिफ्ट होने की? जब बराबर है, जितना इधर से उतना उधर से कैंसिल आउट, जितना इधर से उतना उधर से, जितना भाई मुझे अगर कोई जितना इधर फोर्स से खींचे उतना इधर फोर्स से खींचे तो मैं बॉडी मेरी मूव करेगी क्या किसी डायरेक्शन में? नो, इट विल रिमेन सेम, वही पोजीशन है यहाँ पे। ओके, तो इट विल नॉट हैव स्वे। ठीक है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है? सिमेट्री पे। यहां पे बात कर रहा है, डिपेंड कर रहा है सिमेट्री पे, तो ये चीज भी हमें ध्यान देनी है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में वापस आए, इस क्वेश्चन में कम बैक टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन। ये दो चीजें नहीं होंगी, सिमेट्री होती तब भी स्वे नहीं होता है ना, स्वे सिमेट्री नहीं है तब भी स्वे नहीं होता, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा, आगे भी एनालाइज करो, आगे भी देखो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिमेट्री नहीं होती है तब भी स्वे होता है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लूं मैं, अच्छा चलो छोड़ो, तो ये अब आगे के काम इसको हम डायग्राम बना के नहीं करेंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने बैठे तो ये क्वेश्चन बहुत सारे डायग्राम बन जाएंगे। क्या बेटा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बी एंड सी, इनका क्वेश्चन ये है, सभी लोग ध्यान से सुने, कि अगर बी और सी डिस्प्लेस नहीं करेगा तो H1 और H2 आया कहां से? बात समझ रहे हैं सब? यही क्वेश्चन है ना बेटा। अगर ये बी पॉइंट ये बी डैश पे नहीं जा रहा है, सी पॉइंट सी डैश पे नहीं आ रहा है, तो H1 और H2 का कहां से गए? यही है ना क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं, इसको प्रैक्टिकलिटी से जोड़ो। इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर कोई पर्सन खींच रहा है, इधर भी कोई खींच रहा है, बराबर अमाउंट पे खींच रहा है, सेम अमाउंट पे, तो इक्वल अपोजिट लगा, लेकिन हम डिस्प्लेस नहीं करेंगे, क्या मीनिंग है? थोड़ा सा समझो इसको। ये जो नेचर वाली जो चीज हो रही है, क्यों डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसको जरा समझो। कैसे समझना है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, किस तरीके से आपको सोचना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस पर्सन से बोलो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, जो इधर होल्ड किया हुआ है ना, इसको कहो कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, और इधर वाले को लगा रहने दो। क्या होगा? ऑल ऑफ सडन यू विल फील जर्क एंड यू विल मूव इन दैट डायरेक्शन। होगा नहीं होगा? अब उससे कहो कि बस अब आप पकड़ो और उसको बोलो छोड़ने के लिए, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। क्या होगा? मैं इधर मूव करूंगा, और अगर ये वो कर दूं, मैं क्या नाम है, प्रोग्रामिंग कर दूं, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये छोड़ रहा है, क्या होगा? स्विंग करने लगूंगा, आई विल, क्या हो गया? स्विंग होने लगेगी। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है कि भाई ये आना तो चाह रहा था बी डैश पे, ये वाला पॉइंट भी सी डैश पे आना चाह रहा है, लेकिन प्लस माइनस 0 है। बात समझ में आ रही है? जितना इधर जा रहा है, इस फोर्स की वजह से इतना जाना चाह रहा है, लेकिन इधर वाला क्या है, उतना ही खींच ले रहा है, तो प्लस माइनस वैल्यू इज 0, रिजल्टेंट इज 0। क्लियर? रिजल्टेंट वैल्यू इज 0। उज्जवल क्लियर? रिजल्टेंट वैल्यू इज 0। ऑलरेडी हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, बट रिजल्टेंट वैल्यू इज नॉट देयर। ओके, कम बैक, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट मेकिंग द डायग्राम। काफी ऐसे बड़े क्वेश्चन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायग्राम पे नहीं जाओ, क्योंकि डायग्राम बनाने लगोगे तो फिर वो जो हम समय सेव कर रहे थे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे चीज उल्टी पड़ जाएगी, तो आपको उल्टा नहीं होना है। ओके, कैसे इक्वेशन लिखनी है कल आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, 2 इक्वेशन बताई थी मैंने, कौन कौन से? जस्ट फॉर रिवीजन,
रिवीजन क्या बताया था मैंने, इफ ज्वाइंट्स, ये वाली दो चीजें, इफ इट इज आई दिस इज जे, दिस वैल्यू एम आई जे एंड एम जे आई वैल्यू ऑफ, एंड ये अगर डेल्टा भी हो इसमें, देन द वैल्यू ऑफ एम आई जे इट विल बी एम एफ आई जे प्लस 2EI बाई एल इंटू 2 थीटा आई प्लस थीटा जे माइनस 3 डेल बाई एल। ओके, इस वाले में 3 है। ओके, सिमिलरली वैल्यू ऑफ जे आई इट विल बी एम एफ जे आई प्लस 2EI बाई एल थीटा आई प्लस 2 थीटा जे माइनस 3 डेल बाई एल। दिस वाज द फर्स्ट। सेकेंड में बताया था व्हेन मोमेंट इज नोन एट एनी ज्वाइंट, if moment is known at any joint like this, इधर तो है, if this is I this is J, this joint is J suppose, and suppose this is M and it is known and it also has sinking delta, sinking value delta, then the value of M J I, ये तो वैल्यू M हो गई क्योंकि ये क्या है, नोन है, वी डू नॉट नीड एनी इक्वेशन। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ M I J दैट वैल्यू इज M F I J प्लस हाफ ऑफ कैपिटल M माइनस M F J I। ओके, आगे देखो प्लस 3EI बाई एल into theta I minus del by L, that is the expression, that is the expression। क्लियर? स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था, है ना, बाद में इसका डेरिवेशन किया गया तो पता चला कि 3 नहीं है। ओके, कुछ लोग चले गए थे तो इसलिए मैं इसको रिवीजन किया हूँ मैं, अदरवाइज मुझे करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्योंकि कल मुझे गलती से 3 हो गया था वहाँ पे। These two philosophy, these two results, you have to remember. If you do not want to make the diagrams, okay? So we will write expressions. सबसे पहले तो क्या करें, fixed end moment निकालें। So fixed end moment, fixed end moment जल्दी निकाल डालो। एम एफ ए बी क्या चाहिए, एम एफ ए बी, एम एफ बी ए, एम एफ बी सी, एम एफ सी बी, एम एफ सी डी, एम एफ डी सी, और क्या चाहिए, एम एफ ये इधर ना, बी एफ, एम एफ एफ बी, एम एफ कौन सा, सी जी, एम एफ जी सी। दीज आर द फिक्स्ड मोमेंट व्हिच वी विल रिक्वायर। कोई बचा क्या, डी बच गया, यस। अब देखो, दो चीज तो मैंने लिखा दिया था, इट डज नॉट हैव सिमेट्री, इट डज नॉट हैव स्वे। एक चीज और आपको चेक करनी है, तीसरी चीज मैंने लिखा ही नहीं, स्किप हो गई मुझसे, वो ये कि आपको कहां कहां पे मोमेंट मालूम है। तो आपको मालूम है मोमेंट यहां पे, दिस वैल्यू इज 0, यहां पे ये वैल्यू मालूम है क्या, कितनी हो गई है, 5 इंटू 5 square by 2, okay, and that value comes to be कितना आया, 62.5, that value is known to you। यहां पर
Clear? That value is known to you in advance. That value is known to you in advance. Okay? So for this member, किसके लिए? For AB, for BC, for BF and for CD, कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा? एक्सप्रेशन नंबर 2 विल बी यूज. सभी ध्यान दें. एक्सप्रेशन नंबर 2 विल बी यूज. व्हाई? बिकॉज द एंड मोमेंट्स आर नोन. बिकॉज द एंड मोमेंट्स आर नोन. और रिमेनिंग के लिए, BC के लिए एंड CG के लिए कौन सा एक्सप्रेशन एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट वन वाला. क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ओके? क्या किसने कुछ पूछा? क्या बेटा? हमें इक्वेशन लिखनी है. इसके ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या हमारा स्टेप क्या होता है? स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस. और हमें डायग्राम नहीं बनाना है. विदाउट मेकिंग द डायग्राम वी वांट टू राइट. तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे फर्स्ट वाली कैटेगरी और सेकंड वाली कैटेगरी. अब कौन सा किसके लिए एप्लीकेबल होगा वो मैंने बताया था अभी. फॉर एबी एंड मोमेंट नोन है क्या? यहाँ पे 0. तो कैपिटल M की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल M वैल्यू इज 0. नोन मोमेंट यहाँ पर भी 0 मीन्स दिस इज कैपिटल M. दिस वैल्यू इज कैपिटल M. इसी तरीके से CD में CD पार्ट के लिए वैल्यू नोन है क्या? एंड दैट वैल्यू इज कैपिटल M. तो जब हम एन मोमेंट बनाएंगे MAB के लिए या AB के लिए तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है हम जब लिखेंगे इक्वेशन किसके लिए? MBA के लिए. यहां पर जब हम लिखेंगे मोमेंट इक्वेशन फॉर किसके लिए? BF के लिए. FB के लिए लिखने की कोई जरूरत है नहीं, मालूम है हमें. इसी तरीके से यहां पर जब मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे हम किसके लिए? CD के लिए, क्योंकि DC का तो मालूम ही है. तो CD के लिए लिखेंगे तो हम एक्सप्रेशन कौन से यूज करेंगे? ये वाले, सेकंड वाले. ओके? और बाकी और के लिए, क्योंकि बी पॉइंट ये BC के लिए, सेगमेंट के लिए और CG के लिए दिस वन. ओके? दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन to explain each and everything, so that there is not any doubt, any chance of doubt. इस क्वेश्चन करने के बाद अगर आपने कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, then you will be in position to make everything clear. That was my objective behind selecting this question. Okay? और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे, है ना? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा. क्या इधर करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? उधर. तो इसको ऐसे करने के लिए क्या करोगे? यहां पे इधर लाओगे ना. तो ये वाला हिंज हो गया और ये B पॉइंट हो गया. ये B पॉइंट, ये F पॉइंट, ऐसे. और ये लोड हो गया 10 किलो न्यूटन का. और ये 2 मीटर ये पोजीशन बनी ना आफ्टर शिफ्टिंग. यही बनेगा ना. इसी तरीके से इसके लिए भी कैसे इधर करना पड़ेगा क्या? क्योंकि लोड इधर लगा है. सो जब आप करोगे तो G पॉइंट विल बी हियर और ये फिक्स रहेगा, ये भी. एंड दिस विल आल्सो बी फिक्स. लोड इज 10 किलो न्यूटन और दिस इज क्या? C ना. दिस पॉइंट इज C. सो आफ्टर शिफ्टिंग we will have, after rotating there will not be any problem to find the value of fixed end moment. होगी क्या प्रॉब्लम? नहीं. बीम की तरीके हो गया. दिस इज ऑल्सो बीम. ये वर्टिकल मेंबर को हमने रोटेट करके ये भी बीम की तरीके से ले लिया. ओके? हालांकि ये गलत है लेकिन अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि प्लस माइनस का दिक्कत होगी ना. किसको प्लस लोगे, किसको माइनस लोगे. तो इसकी हेल्प के लिए आपको बताया कि आप ऐसे इमेजिन करो. आप चाहो तो यहाँ पे बना दो, चाहो तो ना बनाओ, कोई जरूरी नहीं है.
ये यहाँ पे किताब कॉपी पे आंसर में बना होना कोई जरूरी नहीं है। आप अगर डायरेक्ट इमेजिन कर सकते हो, टेक इट, क्या होगा ये माइनस में होगी क्या वैल्यू इसकी, माइनस WL/8 मिड पे लगा हुआ है, ये क्या होगी प्लस WL/8। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू क्या होगी, फिक्स माइनस वाली होगी, ये प्लस वाली होगी। ये बताने के लिए आपको प्लस माइनस कौन सा होगा, इसके लिए मैंने आपको ये तरकीब बताई है, टेक्निक बताई है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, क्योंकि स्ट्रक्चर में यही मेन बिग प्रॉब्लम है प्लस माइनस की। ओके, तो निकाल डालो वैल्यू, बताओ मुझे वैल्यू बताओ, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, सभी लोग बताओ मुझे। तो सारी निकल गई, बताओ 1 by 1, केवल वही बोले, आप ही बोलिएगा। -1.6, आगे कुछ नहीं, 0 0। ओके, इसकी नेक्स्ट कितना 3.6, ये वाले -10.4 प्लस 10 माइनस ही होगा, हाँ प्लस 10.4, दिस वन -2.5, दिस वन 2.5, BF MF BF वाले BF माइनस 2.5 माइनस कौन सा जी, ये जी, कौन सा ये CG वाला है, CG वाली कितनी 2.5 और ये प्लस 2.5। These are the end moments, these are the end moments value। ओके, डी रह गया, डी की क्या जरूरत है, लिखा तो है, इसका तो हम एनालाइज करते ही नहीं ना, डी को तो एनालाइज करते ही नहीं, क्योंकि नोन है, मोमेंट इज नोन, बस केवल इतना ही पार्ट करते हैं हम। ओके, तो क्या जरूरत है उसको लिखने की, वैल्यू सही है ना बेटा, लेट मी चेक। वैल्यू तो बेटा सारी गलत है, हाँ 4.8 है, वैल्यू सारी गलत है। इट इज नॉट 1.6, इट इज -4.8, दिस वैल्यू इज 7.2, -10.417 and CD, it is CD -6.25 ये है माइनस MDE, BF, this is value 5, BF वैल्यू +5, ये -5, CG इट इज -5 और ये +5। कैसे गलत हो गई, these values are wrong। हाँ ये तो सही है, 10.417 माइनस का, दीज आर द करेक्ट वैल्यूज। बेटा ये गलत नहीं करना, ये गलत कर दिया तो आगे तो बर्बाद हो गया।
दिक्कत है क्या फिक्स्ड मोमेंट कैलकुलेट करने में? कैसे गलत हुई? वहां पे ये कोई नहीं सुनेगा कि आप मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना या स्क्वायर करना भूल गए। वहां तो गलत। आइडियल कॉलेज नहीं है कि सर आज ड्रेस गंदी थी इसलिए विदाउट यूनिफॉर्म में आ गए, समझे ना? वो एग्जाम है, बात नहीं सुनी जाएगी आपकी। और यही चीज को मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉलो करो। Okay, now we will write slope difflection equation MAB. Why you are talking बेटा? Why you are discussing? कोई दिक्कत है आपकी? हाँ, आप ही की बात कर रहा हूँ। क्या क्यों आप नहीं लेके आए और मेरे तक आवाज क्यों आ रही है? आपको पेन लेना है तो विदाउट आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ले लेना चाहिए था। पेन लेने के लिए मना नहीं किया हूं, लेकिन यहां तक आवाज आए वो मना किया हूं। MAB बताएं सभी, कौन सा एक्सप्रेशन लागू करना है? AB is 0, no need to write, okay, no need to write. MBA, which one? This one या this one? सेकेंड वाली। So MFBA कितनी है ये? 7.2 प्लस हाफ कैपिटल M की वैल्यू क्या हो गई? 0 माइनस कितना ये MFBA 7.2, तो 7.2 प्लस 3E। अब देखना है I डबल टाइम्स तो नहीं है, डबल टाइम्स डिवाइडेड बाई L इज हाउ मच? 5 इंटू क्या? थीटा। थीटा ये कहां से होगा? यहां पे तो थीटा भी होगा ना। यहां पे हमें कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है? इट विल हैव ओनली थीटा बी। दो ही तो होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई। यहां का नोन हमें हो गया, यहां का नोन है, यहां का भी नोन है। डी पे तो नोन है इसलिए हमें निकालना नहीं है, यहां पे ऑलरेडी 0 होता है। सो दिस क्वेश्चन हैज ओनली, जो हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है? केवल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी, बस। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ वी नो दिस थिंग, अगर ये चीज हमें मालूम है, ये अगर चीज मालूम है कि नॉन बेंडिंग मोमेंट पे हम इक्वेशन कैसे लिखनी है, तब तो केवल 2, अदरवाइज यहां पर भी एक होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पर भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और यहां पर भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। 3 और बढ़ जाएंगी, मतलब 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी देयर। आउट ऑफ दिस 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कैन बी कैंसल्ड आउट। बेटा अगर कोई पूछना है तो मुझसे पूछो, क्लास खत्म करने के बाद आप डिस्कस करो, बताओ चीजों को, क्योंकि आप अगर चीज बताओगे तो आप अपना लास्ट करोगे। क्योंकि यहां पे मैं एक वर्ड को आप पकड़ो, हर एक वर्ड की कीमत है यहां पे। अगल बगल आप बताना शुरू कर दोगे तो आप अपना ही लास्ट करोगे। एक वर्ड की कीमत है। यस, ये अभी भी यही बोल रहा हूं, लेकिन आप अभी तुरंत इमीडिएट फॉलो नहीं कर रहे हो। एक वर्ड की कीमत है यहां पे। आपने छोड़ दिया तो फिर छूट गया, मुश्किल से तो वो पिकअप होगा, आपके दिमाग में लिखा जाएगा, और उसको भी आप अगर थोड़ा सा भी लापरवाही का मौका दे दे तो चला जाएगा। ओके, तो ये हो गई, लिख गई। तो इसको थोड़ा सा कर लो, कितना है ये? कितना बेटा? 3.6 6EI बाई, वेरी सिंपल। ओके, नाउ राइट वैल्यू ऑफ M BC लिखो, आप लोग लिखो, फिर मैं चेक करता हूं।
BC के लिए कौन सा एक्सप्रेशन? फर्स्ट वाला, यस। लिखो लिखो लिखो, आप सभी लोग लिखें, सभी लोग लिखें। फॉर्मूला अपना जो ये वाला MBA का लिखा था, तो उसमें ये है कि MFIJ और MFJI। जी हाँ, बराबर वाला, बराबर वाला। 7.2 तो सर MFIJ है, और सर 7.2 तो नहीं होगा ना वहाँ पे सर? देखो MFJI की सर मतलब जब जो जैसी चीज़ लिखी हुई है ना, देखो ये वाली इक्वेशन में दिखाओ, पेन दिखाओ, इसमें हमेशा ये वाला ज्वाइंट, I ज्वाइंट ये है और J ज्वाइंट ये है, ऐसे हमेशा ये रिप्लेस नहीं होंगे। IJ मतलब ये वाला I क्या है हमारे पास? A, और J क्या है? B। ओके, तो ये हो जाएगी MFAB प्लस हाफ हाफ, कैपिटल M तो हो ही गया, MF ये कौन सा? BA, और BA की वैल्यू कितनी है सर? MFAB की वैल्यू सर कुछ आ रही है ना अलग, -4.8 करनी कुछ, इसलिए सर हाँ 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 हाँ, 3.6 कैसे आ गया? हाँ हाँ 4.8 होगा, यस, इट इज़ रॉन्ग। आप लोगों ने बताया नहीं यहाँ पे? दिस वैल्यू इज 4.8 ना? नहीं नहीं, ठीक तो है। पागल हो या क्या हो? Check it out. MBA, MF 7.2, it is correct. कैपिटल M 0, it is correct. और ये yes प्लस, ओके। देखो देखो, क्लियर नहीं क्लियर? तरीका फिर मैं बताता हूं, सभी देखो। 4.8 के बाद ये वाली वैल्यू आ रही होगी, एक मिनट, कहाँ पे ये है ना? यस, कितना ये? 9 पॉइंट, that is the correct value, that is the correct value। समझो इधर, समझो कैसे लिखना है। MBA, this joint is I, this joint is J, ओके, ठीक है? या वो भी मत समझो, IJ भी मत समझो, मत समझो IJ। BA पे लिख रहे हो, इस पे लिख रहे हो, सभी ध्यान देके समझो, इस पे लिख रहे हो आप, ये आपका नोन है, ओके। इस पे आप अगर लिख रहे हो तो यहां का फिक्स्ड मोमेंट पहले लिखो, BA का फिक्स्ड मोमेंट कितना है? 7.2, राइट दिस, ओके, प्लस हाफ हाफ जो नोन है, दूसरे वाला है नोन है 0, माइनस फिक्स्ड मोमेंट किसका? दूसरे वाले का, ओके। तो दूसरे वाले कितना है?
-4.8 और -4.8 माइनस पहले से था, कितना हो गया? +4.8। क्लियर? प्लस 3ei/L इंटू थीटा किसका? जहां पे नोन नहीं है, जहां पर नोन नहीं है, यहां पे नोन है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर नोन नहीं है मोमेंट थीटा भी। So by doing that, it is 9.6 plus 6ei/5 theta b. डेल्टा यहां पे नहीं है, that's why it is 0. सिंकिंग इज नॉट देयर, ओके। सिंकिंग यहां पे नहीं है तो ये 0 हो गया। सिंकिंग होती तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करते। कहां पे बेटा? यहां पर भी देखो सेम चीज तो है। आई पे लिख रहे हो, मोमेंट कहां पे लिख रहे हो? आई पे लिख रहे हो, तो फिक्स्ड मोमेंट आई पे प्लस हाफ जो नोन है कैपिटल एम माइनस फिक्स्ड मोमेंट किसका किया आपने? इसका किया क्या? बराबर वाले का, तभी तो जे आई है। क्लियर? ओके। जिस एंड पे मोमेंट लिख रहे हो पहले तो उसका, और जो माइनस किसका हो रहा है? दूसरे वाले का। क्लियर? यस बेटा, जब तक चीज आपकी क्लियर ना हो मुझसे पूछो, लेकिन गधों के जैसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगली एमबीसी कौन सी क्वेश्चन लगेगी? ऊपर वाली लिखो। एमबीसी बीसी के लिए दिसना -10.417 प्लस 4ei ना, 4ei/5 कितना? 2 थीटा बी। डेल्टा वैल्यू है नहीं, 0, राइट? जितना है लिख लो, ये तो इतना ही साफ है, क्या जरूरत है? एमसीबी कहाँ पे? ये कितना? एमसीबी 10.417 प्लस क्या चेंज होगा यहाँ पे? थीटा बी प्लस 2 थीटा, बस हो गया। ओके। अगली वैल्यू एमएफसी, हाँ एमसीडी। एमसीडी इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन लागू होना है? नीचे वाला। ओके। तो यहां पे फिक्स्ड मोमेंट पहले तो लिखो, कितना है? -6.25 प्लस हाफ कैपिटल एम। कैपिटल एम कितना हो गया? 62.5 माइनस। अब देखो डी पे, तो यहां का फिक्स्ड मोमेंट, यहां का फिक्स्ड मोमेंट, ओके, मतलब एम एफ डीसी। डीसी कितना है? 6.2 प्लस का माइनस का? प्लस का, तो ये माइनस ही रहेगा 6.25, ओके, प्लस 6ei/5 इंटू थीटा कितना है वो बता दो? 21.8 6/5 ये तो कुछ गलत हो गया बेटा। ये मोमेंट की वैल्यू कितना है? सही है ये मोमेंट की वैल्यू भी आप लोगों ने गलत मुझे बता रखी है। मोमेंट की वैल्यू भी गलत बता रखी है। जरा बताना कितनी है? 5 × 5² 2
सही है। ओह ये 2.5 है। इसको 2.5 करो, अभी तो वैल्यू मिस मैच हो रही है। तो ये कितना हो गया? 15.625। ओके ये वाला चेक, ये आप लगाओ तो यहां पे हो जाएगा 15 बेटा ये लेंथ जरा चेंज कर लेना, 2.5 नॉट इट इज 5, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो है 2.5 के अनुसार है, इसलिए चेंज करो। पसंद नहीं है बेटा, लेंथ जो 5 मीटर मैंने गिवन थे उसको 2.5 करो, क्योंकि आंसर्स मेरे पास 2.5 से हैं। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी अब ना, या हाँ, दिस वैल्यू कम्स टू बी माइनस यस 1.562। यस यस यस, नाउ इट इज ओके। कोई दिक्कत नहीं किसी को, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट सीडी हो गई, डीसी लिखने की जरूरत है नहीं। किसको लिखें आप? एम बी एफ को लिख लें। अब पहले देख लो सेकंड, दिस वन सेकंड वाली या ये वाली? सेकंड वाली लिखा जाए। देखो यहां पे फिंगर रखो बी पे, इसका फिक्स्ड मोमेंट बी एफ कहां पे है? ये बी एफ 5 है ना, तो 5 प्लस हाफ 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 कितना? 0 माइनस किसका फिक्स्ड मोमेंट? इस पॉइंट का, एफ बी का। कहां पे है ये? एफ बी माइनस का है, तो इट विल बी ओके प्लस कितना? 3EI, और ये आई है, सो 3EI बाई एल, एल इज 4, और किसका थीटा? थीटा एफ तो आएगा नहीं क्योंकि ये नोन है, थीटा। क्लियर? कितना हुआ? 7.5 प्लस 3/4, 7.25 राइट। 7.25 प्लस 3EI/4 थीटा बी। लेट मी चेक। बी एफ 7.5, यस करेक्ट। अब क्या बचा? यस सी जी, ओके। कहां पे? डीसी, डीसी, डीसी की क्या जरूरत है बोलो? वो तो पता है ना, डीसी एम डीसी लिखने की जरूरत क्या है? इट इज 15.625। नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट, ओके। यही तो हमें समय बचाना है। जो चीज हमें मालूम है तो उसको बार बार लिखने के, अलजेब्रिक फॉर्म पे लिखने की क्या जरूरत है? ओके। अब क्या बचा? एम एम ये सी जी, यस। कौन सा केस लगेगा? दिस वन केस, ओके। सो सी जी पे कितना फिक्स्ड इन मोमेंट? -5 प्लस 2EI/L, तो 4 हो जाएगा। 4EI/L क्या लिखूं? थीटा 2 थीटा से, यस 2EI/4 और 2 थीटा सी प्लस यहां पे तो 0 है, थीटा 0। सो बस इतना ही हुआ।
हुआ नहीं हुआ? और ये वाली लिख लें, एम जी सी भी लिख लें। ओके, तो एम जी सी कितना होगा? ये यहां का 5 प्लस 2EI/4 और कितना इधर थीटा से। क्लियर? आगे काम आपको पता ही होगा। किसका बेटा? जी पॉइंट पे क्या नहीं होगा? क्या कह रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या कह रहे हो? बहुत गलत चीज बोल दी आपने। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। क्या बोला आपने? रोटेशन नहीं होगा इसलिए मोमेंट जीरो होगा, ये आपने बोल दिया। आपने ये बोल दिया यहां पे रोटेशन नहीं होगा इसलिए मोमेंट जीरो होगा, उल्टा बोल दिया। मोमेंट, दरवाजा खुल नहीं पा रहा है इसलिए तो मोमेंट लग रहा है, रोटेट नहीं हो पा रहा है इसलिए तो मोमेंट होगा। समझे? यहां पे मोमेंट जीरो क्यों है? क्योंकि ये रोटेट हो पाएगा। उल्टा हो गया कॉन्सेप्ट आपका, इसलिए खड़ा किया मैंने। खड़े हो जाओ। ओके, बैठ जाओ। तो क्लियर? इस तरह की कंफ्यूजन किसी के हो तो मुझसे कृपया करके पूछ ले, क्योंकि ये बहुत बिग प्रॉब्लम है आगे के लिए। क्लियर? आगे काम मालूम है क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट? इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहां पर? फर्स्ट एट बी। एट बी पे क्या मिलेगा? एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी एफ इक्वल टू 0। एंड सेकेंड कहां पे लगाऊं मैं? एट सी पे। सी पे वैल्यू एम सी बी प्लस एम सी डी प्लस एम सी जी इक्वल टू 0। यही दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है आपके पास। So using these two equation, tell me the value of EI theta B and EI theta C। दोनों की मुझे वैल्यू बताओ। सभी लोग जल्दी निकाल के वैल्यू बताओ, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, our next step we know very well. What is our next step? Calculate the value of किसके? n moment. Calculate n moment. So the next step, final n moment. फाइनल एंड मोमेंट। ओके, हम एक साथ लिखेंगे सारे का शुरू से ही, क्योंकि अभी इसके बाद हमें बीएमडी भी प्लॉट करना है। सो एम ए बी वैल्यू इज 0, एम बी ए 7.18, एम बी सी 7. एक लोग बोलो, कौन बोले? किसके पास सारी वैल्यूज हैं? आप बोलो। हाँ, 13.731 एम। कौन सा कलर लिखूं? सीबी कितना लिखूं? 7.99। गलत होगी तो बाद में चेक कर लेंगे। अभी अगली वैल्यू एम सी डी 2.338 एम डी सी 15
0.6। अच्छा वो तो लिखा ही है वहाँ पे, ठीक। एम क्या लिखा जाए, बी एफ कितना 6.19। एम क्या लिखा जाए, सी जी कितना -5.649। एम जी सी कितना 4.675। लेट मी चेक। एम ए बी 0 करेक्ट वैल्यू, 7.518 करेक्ट। एंड एम बी सी -13.713 करेक्ट। 713 बेटा, 713। नेक्स्ट कौन सी, एम सी बी 7.99 करेक्ट। एंड इसके बाद 2.342 42। नेक्स्ट वैल्यू 15.625 करेक्ट। देन 6.199 करेक्ट। कोई बात नहीं। एंड 5.6 ठीक है करेक्ट। 4.7 दीज आर 4.756 4.756 these are the correct values. These are the correct values. So after having these values BMD can be plotted. Okay. So plot करते हैं। वैल्यू लिख लेते हैं इसमें। वैल्यू इसमें मेंशन कर ली जाए क्या? इसकी वैल्यू मुझे बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। कितनी लिखूं मैं इसको? 7 पॉइंट, यहां से देख के बताओ 518। और इसको कितना लिखूं? ये प्लस का है ना, और ये किसका है? माइनस का। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितनी वैल्यू? 13.713। और इसका नीचे वाला बताओ, बी एफ वाला, बी एफ वाला 6.198। और डायरेक्शन इसकी यही वाली क्या? ओके, यहां से भी पता चल रही होगी और यहां से भी। ये इन दोनों का सम दिस वन, तभी तो 0 होगा। ओके, यहां पे इस पे बताओ, ये सी बी पे माइनस का कि प्लस का? प्लस का। तो क्लॉकवाइज ही 7.99। इधर का बोलो माइनस का है। देन एंटी क्लॉकवाइज मीन्स दिस साइन। ओके, कितना वैल्यू बता रहे हैं? 2.342। और ये वाली वैल्यू माइनस का, तो ये इधर को क्या है कि नहीं? और वैल्यू कितनी? 5.649। बाकी वैल्यूज तो हमें मालूम ही थी पहले से। हाँ, ये वाली वैल्यू पर रह गई। कितनी है ये? तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो ऐसे ना, ऐसे। एंड दिस वैल्यू इज 4.756। तो दीज आर द रिजल्ट। ये रिजल्ट्स के लिए हमने इतना सारा काम किया। अगर ये रिजल्ट हमें किसी मैजिक से पता चल जाते तो इतना सारा काम से बच जाते हैं, है कि नहीं? और स्टार्ट प्रो में ये सारा मैजिक हो जाता है। स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर जो कैड लैब में आपको सीखना है, यदि आप सीख पाए तो ये सारा काम वहां पर कर सकते हो। सीखेगा आप लोग जाके, इसलिए बताया हूं। सीखेगा, करिएगा। सर से बोलिएगा कि सर मुझे करना है, नहीं हो पाया तो मेरे पास आना।
नहीं हो तो मेरे पास आना कि नहीं कर पा रहे हैं सर, बताइए क्या किस तरीके से प्रोसीड करें। करना है, मैजिक सीखना है। स्टार्ट प्रो में प्रोग्रामिंग बनी हुई है, देखो उसको। सारे क्वेश्चन को कैट लैब पे वेरीफाई होने हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं मैं न्यूमेरिकली। ओके, सबको करने हैं। नाउ बीएमडी प्लॉट करना आसान है, मालूम ही है, कर देता हूं। ओनली फॉर डिवीजन। This point is A, this is B, C, D, E, F and this is G। देखो 1 by 1 करते हैं। ए बी के लिए पॉइंट लो, कितना हो जाएगा? PL by 8, PL by नहीं, PAB by L कितना हुआ? 10 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, कितना? हाउ मच वैल्यू? 12, 12। ओके, एन मोमेंट का, ये तो बीम मोमेंट हुआ, एन मोमेंट का। यहां पे 0 तो यहीं पे ऑर्डिनेट, नो चेंज। यहां पे कितनी? 7 पॉइंट, तो 7 पॉइंट इससे थोड़ा सा कम, ऐसे यहाँ पे दैट वैल्यू इज 7.518। स्ट्रेट जोड़ दें, कौन सा प्लस कौन सा माइनस? दिस वन इज प्लस और ये वाला पार्ट माइनस। बीम मोमेंट आर पॉजिटिव, एंड मोमेंट आर नेगेटिव। क्लियर? किसका बन गया? AB का बन गया। अगले का बनाएंगे BC के लिए। BC का यूडीएल कितना होगा? WL² बाई 8, कितनी वैल्यू? 5 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, हाउ मच? 15.625। ओके, सो 15 पॉइंट, तो इससे डबल यहां तक करीब। ओके, पैराबोला ऐसे 15 पॉइंट। ओके, बीम मोमेंट बन गया। एन मोमेंट का देख लो कितना है? 13, तो इससे ऊपर यहां पे 7 पॉइंट, यहां पे ऐसे लिखें 7.518, यहां पे नीचे लिखें, और ये यहां पे 13.713, और यहां पे C पॉइंट पे 7 पॉइंट, तो थोड़ी ऑर्डिनेट छोटी यहाँ पे। C पॉइंट को ऊपर होगा 7.9 है, हाँ, तो 7 इससे ऊपर होगा यहाँ तक ना, 7.99। जोड़ दिया जाए इसको। ओके, सो दिस वन इज माइनस, दिस वन इज प्लस। वेरी सिंपल, सिंपल है ना? आगे का भी सेम काम। क्या है यहाँ पे? पॉइंट लोड, कितनी वैल्यू होगी इसकी? हाँ, मिड पे है तो PL by 4, PL by 4 मीन्स 10 इंटू कितना था? 5 by 4, तो कितना हो गया? कितना? 12.5। सो यहाँ पे 12.5 देख लो जरा, 8 से ऊपर जाएगा, 15 से कम यहाँ पे कहीं। $12.5 एंड मोमेंट देख लो, 2.325 मीन्स काफ़ी कम, यहाँ पे करीब 2.342, और यहाँ पे डी पे देख लो 15 पॉइंट, तो ऊपर चला गया और काफ़ी ऊपर गया, यहाँ पे कहीं 15.625 जोड़ दिया जाए ऐसे,
और कौन प्लस का कौन माइनस का, ये माइनस ये प्लस, ओके। और इसके बाद मालूम है यहां पे कितना है, 0 है, और ये क्या है, पैराबोलिक बनेगा इक्वेशन, है ना। इसको इट विल बी माइनस साइन आल्सो, ओके। कोई कहे कि सर आपने ऐसे क्यों बना दिया, पैराबोला क्यों बना दिया, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं क्या होगा। यहां पे इक्वेशन लिख लो, एक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, mx 5x² बाई 2 माइनस का, है कि नहीं। यहां पे 0, यहां पे वैल्यू कितनी 15.62, और ये पैराबोला ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा और अच्छा बना दूं, ऐसा ऐसे, क्या बेटा, ऐसे, ओके। देखो समझो, अगर ये ऐसे होता, ऐसे है या ऐसे, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब क्या करो, मिड पॉइंट पे निकालो ऑर्डिनेट, यहां से x इज इक्वल टू 1.25 पे, ये वाली ऑर्डिनेट अगर स्ट्रेट लाइन होती तो कितनी होती है, इसकी आधी 15.625 कितना होता, नहीं 15.6 कितना 7.81। जरा इसमें वैल्यू पुट करो, mx वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1.25 कितना 3.90 माइनस का, समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर ये वाला होता तो 7 से 7.8 से ऊपर होता, ओके। तो यही वाला हो सकता है, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल, ओके। वैसे भी अगर यूडीएल है, ये ओवरहैंग पार्ट है तो निगेटिव होगा, और ऐसे शेप में आता है। बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, यू डू नॉट नीड टू फॉलो दैट स्टेप। नीचे का बचा, नीचे का मालूम ही है, ये वाला पार्ट ऐसे है, ये वाला पार्ट वैसे है, ओके। तो अगर किसी को दिक्कत है तो पहले इसका पीएमडी बना ले, बाद में घुमा देना, समझे ना। यहाँ पे डायरेक्ट अगर बनाने में दिक्कत है, क्या है, क्या करो, इसको यहाँ पे पहले बना लो। तो इसको बनाओगे तो ये इसका कितनी वैल्यू आई है, PL बाई 4, तो 10 इंटू L वैल्यू इज 4/4, 10 10, ओके। यहां पे मोमेंट यहां पे 0 है, यहां पे इसको देख लो, 0 मोमेंट का, यहां पे 0, और यहां पे कितना है B, यही वाला है ना। ये देखो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो दिस वन ना 6.198, यही तो लिखना पड़ेगा यहां पे। देखो इसको ऊपर, और ये 0 क्या 198, ओके। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट F। घुमा दो इसको, यहाँ की बना दो। यदि यहाँ पे सीधा बनाने में दिक्कत हो रही है, पहले यहाँ पे आप रफ डायग्राम बना लो, बाद में प्लेस कर दो, घुमा दो वहाँ पे, सिंपल, वेरी सिंपल। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, यहीं पे बना लो नीचे। और ये बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो B पॉइंट ऊपर है, दिस वैल्यू इज 10, दिस वैल्यू इज 10, यहां पे 0, और ये इस साइड है कि उस साइड है, बस यही तरह से देखना है, इस साइड है ना। यही चीज थोड़ा सा दिक्कत होती है आप लोगों को, बुक्स में डिफरेंट टाइप से दिया होता है, ये मैंने अपनी एक तरीका सोचा हुआ है, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। और ये अभी तक तो मुझे हर जगह पे सेट हो गया, कहीं पे गलत नहीं साबित हुआ है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलत हो जाए, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन सही होता है। सो दिस वैल्यू इज 6 पॉइंट, यहाँ पे 6.198 ऐसे। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ओके। इसी तरीके से उधर का बना लो। तो अगर दिक्कत हो रही है तो पहले इसको चाहो तो बना लो, इसमें क्या वैल्यू है
ये MCG कितनी आई है? MCG कहाँ है? दिस वन माइनस का क्या? माइनस का है तो यही वाला ये हो गया 5.649 ओके, और ये वाली वैल्यू प्लस का है यस 4.756, तो इसका BMD क्या हो गया ऐसा ओके, और ये भी ऊपर ऐसे दिस पॉइंट इज C, ये वाली वैल्यू 4.756 और ये वाली वैल्यू कितनी 5.649, घुमा दो इसको ओके, सो दिस वैल्यू विल बी हियर टेन वैल्यू और बाकी का किस साइड, इस साइड या उस साइड, वेरी सिंपल, और कितनी वैल्यू हुई है 5.649 और यहाँ पे ये थोड़ा सा कम होगा 4.756, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए ओके, कौन सा माइनस कौन सा प्लस, दिस वन माइनस प्लस, so this is the BMD, this is the BMD. So this is the procedure how you can analyze a very big type of frame. ये बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं था, ये आपको बता दूं मैं, नॉर्मल तरीके से अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्व करनी पड़ेगी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आसान नहीं होगा, कैलकुलेटर भी सॉल्व नहीं कर पाएगा आपका, 3 तक ही सॉल्व कर पाएगा, तो थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस और ये जो तरकीब है, जो एक्सप्रेशंस हैं, वो सब हमें दिमाग में रखने होंगे और यूज करना होगा, समय बचाना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिख पाएंगे कि ये समय 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे, वहां तो करो तो ठीक है, नहीं करो तो 0 राइट। सो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, समझे, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, उसको देखो कैसे क्या हो सकता है, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है उतना ही आसान होता है। मैं आपको बता दूं, IIT का पेपर आपने दिया होगा, जो जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है उतना ही आसान होता है, उसका आंसर कम लाइन में होता है, बस थोड़ा सा ट्रिक्स पता होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर में वही सब होता है। क्लियर? और इस क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, ज्यादा है क्या, 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम तो निकालनी है, देखो कितने पेज का हुआ, बस 2 पेज, 2.5 पेज, लेस देन 3 पेजेस, okay, so follow the tricks whatever I have explained through this question, and after that in my next class I will take one example of sway, then I will close that chapter and I will switch over to the next concept. Okay, thank you very much for today.